राज्य के विभिन्न बहुतकनीकी संस्थानों तथा फार्मेसी में प्रवेश हेतु प्रथम वर्ष इंजीनियरिंग कोर्सेज तथा डिप्लोमा फार्मेसी की प्रथम चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग पूरी हो चुकी है। जिन अभ्यर्थियों का चयन प्रथम चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग में हुआ है, उन विद्यार्थियों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस द्वारा सूचित कर दिया जाएगा। ये जानकारी हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड के सचिव आर.के. शर्मा ने दी। उन्होंने कहा कि प्रथम वर्ष इंजीनियरिंग कोर्सेज के प्रथम चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग में चयनित छात्र छात्राओं को उनके मूल दस्तावेजों सहित संबंधित स्थानों में रिपोर्ट करने की तिथि 28 अगस्त निर्धारित की गई थी, जो कि बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है। डिप्लोमा फार्मेसी की प्रथम चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग में चयनित छात्र छात्राओं को उनके मूल दस्तावेजों सहित संबंधित स्थानों में रिपोर्ट करने की तिथि 29 से 30 अगस्त निर्धारित की गई है। सभी राजकीय एवं बहुतकनीकी संस्थान 29 से 30 अगस्त तक खुले रहेंगे। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत कुल 4,838 अभ्यर्थियों ने बहुतकनीकी संस्थानों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन फॉर्म भरा था तथा प्रथम चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग में 1,842 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। फार्मेसी में प्रवेश लेने हेतु कुल 798 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन फॉर्म भरा था तथा प्रथम चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग में 238 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। द्वितीय चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग सितंबर माह के पहले सप्ताह से शुरू हो जाएगी। प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड के द्वारा प्रदेश के जो 16 राजकीय गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स जो हैं प्लस जो 9 हमारे प्राइवेट क्षेत्र में पॉलिटेक्निक्स है, उसके लिए जो प्रथम लाइन की जो ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया थी वो पूर्ण की जा चुकी है और सभी पॉलिटेक्निक्स में लगभग 3,300 सीटों के लिए जो है वो काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण की गई है। प्रथम चरण में फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए लगभग 4800 बच्चों ने इसमें रजिस्टर किया था और जो सिलेक्शन लेटर्स जारी हुए हैं वो लगभग 1800 बच्चों का प्रथम चरण में मेरिट के आधार पर जो है वो सिलेक्शन हुआ है और बच्चों को सिलेक्शन के लिए एसएमएस और ईमेल जो उनके रजिस्टर्ड आईडीज़ और फ़ोन नंबर्स थे उस पर उनको सूचना दे दी गई है। जो बच्चों को जो ज्वाइनिंग करने के लिए जो जिनका संस्थानों में विभिन्न संस्थानों में चयन हुआ है उनको जो है 31 तारीख तक जो है वो हमारी जो लास्ट डेट थी, जो कि पहले 27 तारीख तक थी, जो हमारी फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग कोर्सेज के थे, जो पैट आधार पे हमारा सिलेक्शन हुआ है उसको बढ़ाया गया है क्योंकि तकनीकी कारणों की वजह से हमारा जो सीट एलोकेशन है वो 2 दिन डिले हुआ था। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने जो निदेशालय तकनीकी शिक्षा के द्वारा जो लास्ट डेट ऑफ एडमिशन है उसको 31 तारीख तक बढ़ा दिया गया है। और जो हमारे फर्स्ट ईयर जो फार्मेसी कोर्सेज हैं जिसमें कि हमारे 2 सरकारी क्षेत्र में पॉलिटेक्निक्स और रोडू कंडाघाट में है, प्लस उसके अलावा जो हमारे प्राइवेट क्षेत्र में लगभग 9 जो हमारे डी फार्मेसी के जो पॉलिटेक्निक्स संस्थानों में चल रहा है, उसके लिए भी जो प्रक्रिया है ऑनलाइन सिलेक्शन की वो पूर्ण की जा चुकी है। बच्चों को सिलेक्शन लेटर्स जारी किए जा चुके हैं। तो बच्चे अपना सिलेक्शन लेटर्स जो हैं, जो उनके रजिस्ट्रेशन नंबर्स हैं जो उन्होंने अप्लाई जब किया था, तो उसके द्वारा वो बच्चे अपने जो है, अगर किसी बच्चे को मान लीजिए एसएमएस नहीं डिलीवर होता है किसी कारणवश या वो ईमेल में डिलेज होता है, तो वो अपने स्टेटस जो है वो सिलेक्शन का वो हम बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर जाके चेक कर सकते हैं। और जो भी जिन भी संस्थानों में बच्चों का जो चयन हुआ है वो बच्चे अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ और जो रिक्विजिट फीस है उसको वो निर्धारित जो तिथि है सिलेक्शन लेटर में दर्शाई जो गई है वो बच्चे वहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। ये भी मैं बताना चाहूँगा क्योंकि जो हमारी लास्ट जो एडमिशन लेने की जो तिथि वो बढ़ाई गई है और बीच में क्योंकि 29 और 30 तारीख को जो 2 छुट्टियाँ हैं, तो उसमें निदेशालय तकनीकी शिक्षा के द्वारा जो सभी पॉलिटेक्निक्स संस्थानों को जो है वो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि जो हमारी 29 और 30 को जो छुट्टी आती है, जो तिथि है सिलेक्शन लेटर में दर्शाई जो गई है वो बच्चे वहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। ये भी मैं बताना चाहूँगा क्योंकि जो हमारी लास्ट जो एडमिशन लेने की जो तिथि वो बढ़ाई गई है और बीच में क्योंकि 29 और 30 तारीख को जो 2 छुट्टियाँ हैं, तो उसमें निदेशालय तकनीकी शिक्षा के द्वारा जो सभी पॉलिटेक्निक्स संस्थानों को जो है वो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि जो हमारी 29 और 30 को जो छुट्टी आती है उस दिन संस्थान जो है वो खुले रहेंगे। अतः जिन बच्चों का सिलेक्शन जिन जिन संस्थानों में हुआ है वो बच्चे उन दिनों में भी जो है वो प्रवेश ले सकते हैं।
एंट्रीज में जो हमारा एडमिशन होना था उसके लिए जो निर्धारित थी वो भी 1-2 दिन तकनीकी कारणों से डिले हुआ है। उसके लिए भी जो है वो आज एक्सपेक्टेड है कि उनकी जो सिलेक्शन लेटर्स जो हैं वो जारी हो जाएंगे और बच्चों को SMS और ईमेल के माध्यम से सूचना जो है वो दे दी जाएगी। और उसके लिए भी जो कट ऑफ डेट, उसमें लास्ट डेट जो होगा उसको भी बढ़ाया गया होगा और उसमें वो उस जो निर्धारित डेट है वहाँ उस दौरान बच्चों को वहाँ पे संबंधित संस्थानों में एडमिशन जो है वो हेतु जाना पड़ेगा। तो जो चेकलिस्ट है वो जितने भी चयनित विद्यार्थी हैं मैं अनुरोध करूंगा उनसे कि वो जो है बोर्ड के ऊपर जो है एक चेकलिस्ट जो है वो अपलोड की गई है, वो रिपोर्ट करने से पहले कृपया वो सारे डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट के अनुसार जो है वो सारे उनको लेकर जो है वो उन संस्थानों में प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो हमारा ITI का काउंसलिंग शेड्यूल वो एक्सपेक्टेड है, उसको टेस्टिंग फाइनल स्टेज पे है और वो आशा करते हैं कि कल तक वो जो है सिलेक्शन लेटर्स कल शाम तक वो है वो जारी कर दिए जाएंगे। लाइव टाइम्स टीवी के लिए धर्मशाला ब्यूरो की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।